ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 नवंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, यदि शिव बाबा के का कदर है तुम्हें बच्चों, तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। देखो, आज परमपिता भगवान शिव परमात्मा क्या कह रहे हैं बच्चों से? कह रहे हैं, अगर तुम्हें अपने बाप की कदर है, परम पिता की कदर है, शिव बाबा की कदर है, तो अपने बाप की, परम पिता की श्रीमत पर चलते रहो। उनकी बात का उल्लंघन ना करो। श्रीमत पर बच्चों चलना माना बाप का कदर करना है, बाप की इज्जत है। जो बच्चे श्रीमत पर बाप की राय से चलते हैं, वो समझो भगवान अपने परम पिता परमात्मा या अपने पिता की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। तो बाबा ने कहा प्रश्न में, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। वो कैसे हैं? सुनो। बाबा ने कहा कि कैसे जादूगर हैं, सुनो। बाबा बड़े ध्यान से बता रहे हैं और ध्यान से सुनो बच्चों। ऊंचे 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 से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, यही जादूगर है। बाबा ने कहा, तन मन धन से बाप को अगर बच्चों वारिश बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिश बनाते हैं, वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। वारिश माने उनकी जायदाद के मालिक बनते हैं। तो बाबा ने कहा, वो बच्चे कैसे 21 जन्मों के लिए अधिकार पा जाते हैं अपने परम पिता का, या भगवान कहो, परम पिता कहो, तो शिव बाबा कहो, तो क्या पा जाते हैं? 21 जन्मों के लिए अधिकारी बन जाते हैं, हर अधिकार पा जाते हैं। प्रश्न में बाबा ने फिर पूछा, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे दान की हुई चीज को वापस लेने का क्या करते हैं? वापस लेने का संकल्प करते हैं और माया के बस हो डिस सर्विस करते हैं, यानी ज्ञान सुनना बंद कर देते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा ने कहा, जो बच्चे दान करते हैं भगवान को, अगर भगवान के नाम से कुछ भी दान करते हैं, वापस ले लेते हैं, लेने का संकल्प चलता है कि ऐसा क्यों नहीं करना था, तो बाबा ने कहा, देखो बच्चों, अपने खर्चे तो दिन भर चलते हो, बाबा लेता क्या है? बाबा तो कुछ नहीं लेता, न खाता है, न पीता है, न कपड़े पहनता है, तो है तो सब बच्चों का ही। बाबा ने कहा कि बच्चों का ही है, बच्चों को ही मिलता है, बाप कुछ नहीं लेता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं। बाप का, भगवान का कोई चित्र नहीं है, तो और बच्चों का भी कोई चित्र नहीं है। बाप भी परमात्मा है और परमात्मा है, और बच्चे भी आत्मा हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों को समझाते हैं कि जैसे विचित्र बाप है, वैसे विचित्र बाप के बच्चे हैं। जब दूर देश का रहने वाला, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, तो बच्चों बहुत बहुत दूर से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाते हैं। और बहुत जैसे पढ़ाते हैं, कौन टीचर बन के पढ़ाते हैं। भाई बहन भी एक दूसरे को ज्ञान समझाते हैं, पढ़ाते हैं, मुरली चलाते हैं ना। तो बाबा ने कहा, तो द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं, वह पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं, कहना नहीं नहीं पड़ता है। ये बात कहनी नहीं पड़ती है। जब भगवान पढ़ाते हैं, यही जब एक एक पॉइंट सुनते हो, तो ये समझो तुम्हारा पुरुषार्थ हो रहा है। इसमें कहने को नहीं पड़ता है, कहने की कोई दरकार नहीं है। बाबा ने कहा, जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते हैं, मैं कोई घोड़ा गाड़ी पे नहीं आता हूँ, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। कौन सा तन? ब्रह्मा का तन। जो नंबर वार है, वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे, वही तमो प्रधान बनते हैं। बाबा ने कहा, जो जो पहले क्या थे, अच्छे थे, वही बुरे बनते हैं, और जो बुरे थे वो अच्छे बनते हैं। बाबा आया ही है। जो अच्छे थे उनको घमंड आ जाता है, वो कहते हमारे में क्या कमी है, मैं क्या करूं।
मैं तो ये कुछ नहीं सुनूँगा, मैं तो ये कुछ नहीं करूँगा, मैं क्यों भगवान को याद करूँ? मैं तो अपने कर्म नहीं करेंगे तो भगवान थोड़ी ला के दे जाएँगे मुझे। लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं। उनके लिए बाबा ने कहा, सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं और जो सतो प्रधान बनने के लिए बाप पढ़ाते हैं। समझाते हैं बच्चों, इस रावण राज्य में 5 विकार पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को ही बनना है और तुम ही बनोगे बच्चों। बच्चों यह याद रखना कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। ये याद रखो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? ऊँचते ऊँच टीचर भगवान है। ऊँचते ऊँच टीचर भगवान है। भगवान ही मुझे पढ़ाता है। वह हमारा टीचर है। तो बाबा कहते हैं कि वो उस विचित्र उसका कोई चित्र नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? बाबा ने कहा, बच्चों अगर बाप को याद नहीं, ये बाबा कह रहे हैं, बाप को नहीं याद करोगे तो तुम्हारे बच्चों पाप कैसे भस्म होंगे? ये बातें भी सिर्फ अभी संगम पर ही सुनते हो, संगम युग पर ही ये बातें सुनते हो, क्योंकि ये ज्ञान पहले तो था नहीं। हुँ? इस ज्ञान की स्थापना कब हुई? इस ज्ञान की स्थापना देखो 37 में हुई, 1937 में हुई। अ, संगम तब से शुरू हुआ है और बहुत ही ये अथाह ज्ञान का कोई थाह नहीं है। ये रुद्र ज्ञान है। इसको सुनने के लिए देवी देवताएं बने हैं, सुन करके देवी देवता बने। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे माला के दाने बनते हो ना? कहते हो बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे मुझे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। अब देखो बच्चे भी प्रशंसा करते हैं बाप की कि बाबा तुम कितने विचित्र हो और मेरे लिए तुम इतनी गंदगी, इतनी काली, इतनी छी दुनिया में आते हो। ये शरीर छी है, आकर के मुझे तुम अपना बनाते हो और ज्ञान से मुझे साफ करते हो, मेरी गंदगी को साफ करते हो। बच्चों ने कहा, ऐसा पावन बनाने के लिए तुम बाबा पढ़ाते हो। भक्त बच्चे फिर ये भी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा हम करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि ये पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। अब देखो भक्ति में गा गा कर गाते हैं, आँख मीच कर गाते हैं और ढोलक मजीरा करे गाते हैं, आरती गाते हैं, कहते हैं हम पतित पावन पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। कहते हैं ना, हाँ, हम पापी हैं, कपटी हैं, हम दुराचारी हैं, कहते हैं कि आओ आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। जब बच्चों का फरमान होता है कि भगवान आओ, कहाँ हो, ये दुख से नैया निकारो मेरी, ये मेरे घर का काम काज सही हो जाए, शुद्ध हो जाए घर, घर में सभी दुखी हैं, सबकी मन को कामनाओं को पूरा करो बाबा। तब बाप आते हैं, क्या कहते हैं, बच्चों पवित्र बनो। वो समय ये है, अब भगवान आए हैं, बाप आया है, कह रहे हैं सबसे कि बच्चों पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं, बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। बच्चों को कहते हैं बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तो तुम पक्का सोना बन जाओगे, फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी तुम बच्चे आत्मा पतित हो तो पावन के आगे नमन करते हो, सभी देवताओं के आगे नमन करते हो ना। कितनी भी अगर छोटी सी कोई है, कोई आत्मा है, कोई भी मनुष्य है, तो उसको कितने नमन करते हो, उसी को भगवान मान लेते हो ना। बाबा ने कहा कोई शरीरधारी देहधारी भगवान कभी नहीं हो सकता, कित करती तो सब कुछ आत्मा है ना। अब बाप समझाते हैं, क्या कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो क्या समझाते बाबा। बाबा समझाते हैं बच्चे सिर्फ मामेकम याद करो तो बेड़ा तुम्हारा बच्चों पार हो जाएगा। देखो कितने प्यार से कह रहे हैं मुझे याद करो, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाओगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय बच्चों देते रहो कि भगवान आया है, वो सबके दुख दूर करने के लिए आया है, उसकी पढ़ाई को पढ़ो, वो पढ़ा पढ़ा करके काबिल बच्चों को बनाएगा। वह है हद का बाप। हद का कौन है? जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तुम अपने बच्चों के हद के बाप हो। तो ऐसे बाबा भी जो कह रहे हैं कि मैं बेहद का बाप हूँ। संगम पर ही बेहद का बाप मिलता है, आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने, यानी वैकुंठ का
रास्ता बताने आते हैं, बैकुंठ देने आते हैं। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ तो बाबा ने कहा देखो टीचर को कभी स्टूडेंट नहीं भूलते। कितना भी स्टूडेंट बड़ा हो जाए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं सब। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो टीचर को स्टूडेंट नहीं भूलते हैं। तो तुम्हें भी नहीं भूलना है अपने टीचर को। टीचर कौन है? भगवान परम पिता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चों देखो, बाबा मीठे मीठे बच्चे सिखिलदे बच्चे देख से क्या कह रहे हैं, मेरे मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव बाबा। शुक्रिया शिव बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तार बाबा ने क्या कहा कि बच्चों अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भर कर बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। क्या है? ज्ञान रत्नों से झोली भरो बुद्धि से। ये बस सारा ज्ञान मन बुद्धि का है। किसी भी प्रकार का अहंकार बच्चों नहीं दिखाना है। सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिस सर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। बाबा ने देखो कहा, वरदान में बाबा ने कहा कि डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन के द्वारा तुम क्या बनते हो? तुम्हारा कनेक्शन किससे है? बाबा ने कहा कनेक्शन तुम्हारा किससे है? डायरेक्ट बाप के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले बच्चे लाइट हाउस भव विस्तार में। बाबा देखो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबा? सुनो प्यार से। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। इतना बड़ा कनेक्शन परमात्मा लाइट का कनेक्शन है जो बेहद का है, कभी भी गुम नहीं हो सकता, अंधेरा नहीं हो सकता जिससे कनेक्शन जोड़ लिया। सिर्फ बच्चों सुमान की इसमत का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो। सुमान माने मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं ईश्वरी संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ। इस तरीके से बोलो तो ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा, वो भी भाग जाएगा। कितना भी अंधकार घर में हो, कितनी भी गरीबी हो, सब भाग जाएगी और अमीर बन जाओगे। बाबा ने कहा इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों को भी लाइट हाउस बन जाएंगे, औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। देखो बाबा ने कितनी मोस्ट बात कही। बाबा ने कहा औरों के लिए लाइट हाउस कैसे बन जाओगे? जब तुम एक दूसरे को ज्ञान सुनाओगे, भगवान के के रास्ता बताओगे कि भगवान से प्यार करो, भगवान तुम्हारे सब दुख दूर करने आए हैं। तो हर एक व्यक्ति भगवान जो अशांत होगा उसको तुम अच्छी बात शांति दोगे, उसको अच्छी बात बताओगे, उसको गले से लगाओगे, प्यार करोगे, बोलोगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान से कनेक्शन रखो, बाबा अच्छा बना देगा, सब कुछ दूर दूर कर देगा। बाबा अंधकार दूर कर देगा, प्रकाश की किरणें द्वारा तुम्हारे घर का रक्षक बन जाएगा। तो उसको बहुत ही शांति मिलेगी। बाबा ने कहा स्लोगन में, वह स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। दूसरों की माया क्या होगी? सहज भाग जाएगी जब बहुत पुरुषार्थ के तीव्र बनोगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ इस कलयुग की दुनिया में, और तुम ही नहीं अपने परम पिता को याद करोगे तो कौन याद करेगा? अन्य क्या दुराचारी आत्माएं याद करेंगी? जो आत्माएं श्रेष्ठ नहीं बनी हैं, जो आत्माएं छी छी हैं। मैं तो छी छी आत्माओं को भी अच्छा बनाने आया हूँ, सोने जैसा। बाबा ने कहा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने घर की तरफ ध्यान रखो, घर का परिवार का कल्याण करो, किसी को भी सहमत दो। कोई भी दुखी है, परेशान है, अशांत है, उसको भी बाबा की बातें सुनाओ। हर एक मुरली के पॉइंट सुनाओ, सारी शक्तियों को बताओ कि सहन शक्ति किस तरीके से यूज़ करोगे, और निर्णय शक्ति भी उसको बताओ, और सहनशीलता की शक्ति भी बताओ। बाबा ने कहा परखने की शक्ति भी बताओ क्या काम करेगी। जब तुम सारी बात बताओगे उसको, परखने की शक्ति जब सारे इतने खजाने बाबा ने दिए तो उसको यूज करो,
और तुम भी यूज़ करो और दूसरे को भी बताओ। हर एक संकल्प बच्चों तुम्हारा श्रेष्ठ होना चाहिए। शिव बाबा ने कहा, श्रेष्ठ ही तुम्हें बनना है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। जिस तरीके से आज बाबा देखो कितने प्यार से बच्चों के लिए आए हैं, बच्चों को सुना रहे हैं, बच्चों हम तुम्हें आए हैं, तुम्हारे दुख दूर करने आए हैं, तुम्हारी नैया जो भव सागर में फंसी हुई है उसको पार लगाने आए हैं, तुम बच्चों को बैकुंठ का रास्ता बताने आए हैं। मुझे बच्चों याद करो। जब कोई परेशानी होती है तब अपने बाप को याद करते हैं बच्चे। तुम भी याद करो बच्चों, याद करोगे ना? ओम शांति।